चेक परमेश्वर के वचन को देखिए, मत्ती और इसका 5वां अध्याय। मत्ती 5 मत्ती नहीं, मरकुस 5। और उसका 35 से लेकर आखिर तक। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਅਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਤਲੀਥਾ ਕੌਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ कि उसनू कुछ खान नहीं दिता जाए। अभी देखो ये परमेश्वर के वचन है और प्रभु इस वचन से आज हमें कुछ सिखाएंगे। आज क्या होता है कि आज किसी की बर्थडे थी, तो चलो मैंने उसको फ़ोन कर दिया। फ़ोन कर मैंने उनके लिए प्रार्थना भी करवा दी। उसके बाद 2 लोगों के और फ़ोन आ गए, उन्होंने भी बताया आज मेरी बर्थडे है। किसी ने बताया मेरी बेटी की बर्थडे, प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना की। बर्थडे एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारी आयु जो बढ़ती है, मतलब जब बर्थडे तो बोलते हैं आप कितने साल का हुआ, तो जैसे जैसे दिन चलते हैं हम बड़े होते जाते हैं। आज हम जितने हैं कल एक दिन छोटे थे, आज एक दिन हम बड़े हो गए, तो हमारी आयु जो है वो बढ़ती जाती है। आयु बढ़ती है तो साथ में हमारा जो शरीर है उसमें भी कुछ न कुछ होता रहता है। कभी कोई दुबला होता है तो कोई मोटा होता है। चलो कुछ आयु के बाद तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा होता है, जैसे छोटी बच्ची, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वो भी कैसे शरीर में बढ़ती जाएगी। प्रभु यीशु के बारे में भी क्या लिखा है कि प्रभु यीशु ज्ञान में और कद में बढ़ते गए, तो हम शरीर में भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे समय जाता है। लेकिन जब हम विश्वासियों की बात करें, जब हम आत्मिक लोगों की बात करें, तो शरीर में तो बढ़ चुके, लेकिन अभी आत्मा में बढ़ने की क्या बात है। आत्मा में अगर हम देखें तो आत्मा में ज़्यादातर लोग जो बढ़ने चाहिए वो आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे। आत्मा में जब हम देखते हैं तो वर्षों पहले जहाँ पर थे वहीं के वहीं वो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा में जिस तरह से उनके जीवन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, कि बाइबल नहीं पढ़ने के कारण उनके जीवन में आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होती, ऐसा भी नहीं। बाइबल भी पढ़ते, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद क्या होता है कि बाइबल की जो समझ होनी चाहिए, बाइबल का जो ज्ञान होना चाहिए, वो इंसान के जीवन में कई बार नहीं होता। उसके कारण उसका आत्मा जो है वो आत्मा बढ़ नहीं पाता। एक बार प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया और मत्ती उसके 13वें अध्याय में वो बात लिखी हुई है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने प्रभु उसने एक बात बताई कि एक बीज बोने वाला था, वो बीज बोने के लिए बाहर चला गया। तो उसने कि कुछ बीज जो थे वो तो कहाँ पर गिर गए, रास्ते के किनारे के ऊपर गिर गए। तो बोले पंछी आए चुप कर चले गए। कुछ बीज जो थे वो कहाँ पर गिरे, तो बोले पथरीली ज़मीन पर। तो नीचे पत्थर थे, ऊपर ज़मीन थी। तो वो तुरंत बोले बाहर तो आ गए ऊपर, लेकिन क्या हुआ जब धूप निकली
तो उसकी जड़ नहीं थी नीचे, उसके कारण क्या वो तुरंत सूख गए। फिर कुछ बीज जो थे वो ऐसी जमीन पर गिरे कि जहाँ पर साथ साथ में कांटे भी उगाए थे। अभी वहाँ पर भी वो बीज जो डाले तो वो बीज का पौधा तो निकल आए, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ता था साथ में जो कांटे थे वो भी बढ़ते जाते थे। फिर क्या हुआ कि जो कांटे थे वो उससे ज़्यादा बड़े हो गए और उसने इसको दबा कर रख दिया। जब भी आपके पीछे भी खेती होती है तो खेती करने वाला जब खेती करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है कि साथ में घास फूस भी निकल आता है। तो लोग क्या करते उसको निकाल देते, क्यों? उसका खाना ये खा जाते हैं, उसका खाना ये खा जाते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं उस घास को निकाल देते हैं कि तेरे लिए खाना नहीं रखा, तेरे लिए हम पानी नहीं डालते, तेरे लिए हम खाद नहीं डालते, हमने तो जो बीज डाला है उसके लिए सब कुछ डाला है, तू खा जाएगा तो इसको क्या मिलेगा। तो उसको वो लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो उसी तरह से ये जो बीज थे वहाँ से पौधा तो निकला, लेकिन साथ में कांटे जो थे वो भी बड़े निकले। तो कांटों ने क्या किया, इसको दबा दिया। लेकिन कुछ बीज ऐसे थे कि जो ऐसी जगह पर गिरे कि जो ज़मीन बहुत अच्छी थी और वहाँ पर उसको फल भी लगे, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना भी फल लगे। फिर जो लोग सुनने वाले थे तो सुनकर चले गए। चेलों को ऐसा लगा कि प्रभु से ने बात बताई क्यों। तो चेलों ने अकेले में प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या बात थी, आप क्या बताना चाहते थे। तो प्रभु से ने बोला कि देखो मैं दृष्टांत में लोगों से बात करता हूँ। दृष्टांत का मतलब होता है कि कोई ना कोई कहानी बताकर उसको समझाना। कई बार क्या होता है बाइबल का वचन को डायरेक्ट नहीं समझ पाता, तो उसको ये कहानी बताकर उसको समझाना पड़ता है। तो कहानी से उसको पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे आपने कल बात की कि वो शेर के बच्चे वाली बात, बकरी के साथ जो बड़ा हुआ, ऐसे कहानी से पता चला कि हम कौन है कैसे। तो कहने का मतलब है कि कई बार यीशु मसीह जो से लोगों से इस तरह दृष्टांत से बात करते हैं। ये लोगों को क्या बोला, तुम्हारे पास तो वो ज्ञान है कि बिना दृष्टांत भी आप लोग तो सीख सकते हो, लेकिन ये लोग नहीं जानते, इसलिए मैं इनके साथ दृष्टांत में बात करता हूँ। और वो लोग क्या समझते हैं, यीशु मसीह ने कहानी बोली, हालेलुया हालेलुया, अपने घर पर पहुंच गए। अरे कहानी के बाद ये तो पूछो कि प्रभु अब कहना क्या चाहते हैं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते थे, चले जाते थे। तो यीशु मसीह ने फिर उसका मतलब बताया। तो बोले सबसे पहले जो बीज थे जो थे, तो वो बीज जो रास्ते के किनारे पर पड़े, तो वो बीज जो है वो परमेश्वर के वचन है। तो जब परमेश्वर के वचन पुकारे जाते हैं, लेकिन जब इंसान की समझ में नहीं आता तो क्या होता है, शैतान आकर उसको छीनकर चला जाता है। और मत्ती में हम पढ़ते हैं उसको, मत्ती में दर्द बड़े होंगे नहीं, बैठ खा रहा दर्द बहुत होंगे नहीं पहले प्रार्थना करनी। हाँ उठता नहीं जाता मैं। मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 19वां पद। हर कोई ਜੋ ਰਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, तो ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਬੀਜਿਆ। हाँ, मतलब जो बीज, मतलब जो वचन परमेश्वर के चलते जब कोई इंसान नहीं समझता, जब नहीं समझता तो क्या होता है कि उसके अंदर से जो वचन आए थे वो शैतान लेकर चला जाता है। लेकिन कब लेकर चला गया कि जब वो समझा नहीं। समझ में आ रही बात कि जब समझे नहीं तो शैतान आकर लेकर चला गया। इसका मतलब अगर वो समझ गया होता तो शैतान की ताकत नहीं थी उसको लेकर चला जाएगा। दूसरे बीज कहाँ पर गिरे, तो बोले ऐसी मिट्टी में गिरे कि जो पथरीली जगह थी, तो उसमें क्या हुआ, जड़ नहीं थी उसकी। तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं, मत्ती 13 और उसका 20 और 21 पद। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ दुख या जुल्म होता है तो झट ठोकर खाता है। हाँ, जब ऐसे इंसान की जो वचन सुनता है तुरंत उसको मान लेता है। मान लिया इसका मतलब कि उसने समझा भी होगा, तभी तो उसने मान लिया।
लेकिन फिर क्या होता है, कहाँ पर ठोकर खाता है? जब वचन के कारण सतावट होती है। और ठोकर क्यों खाता है? कि वचन जो है अभी जड़ तक नहीं, उसने जड़ नहीं पकड़ी, वो गहराई में नहीं गया वचन के अंदर, इसके कारण उसके साथ ऐसा हो गया। फिर तीसरी जमीन कैसी थी? कि जहाँ पर झाड़ी थी, जहाँ पर घाटे थे। तो उसके बारे में देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, 22। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ तो ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको वचन मालूम भी है, वचन गहराई तक भी गया, उसने जड़ को भी पकड़ा, लेकिन साथ में क्या हुआ, इस संसार की चिंता, वचन जैसे बढ़ते गए वैसे ही ये चिंता भी बढ़ती गई, और उसके कारण वो जो चिंता थी उससे ज्यादा बढ़ गई। उसने उसको दबा दिया, बोले तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तू ऐसे ही जिएगा तो कैसे चलेगा, प्रभु प्रभु करेगा तो कब तक जिएगा, इसलिए इसको छोड़ तू। तो वो वहां पर फंस गया। अभी ये सब होने का कारण क्या है? और चौथी जो जमीन थी वहां पर उसको फल मिले, 30 गुना भी मिले, 60 गुना भी मिले, और कई जगह पर 100 गुना भी फल मिले। लेकिन इस सभी का कारण क्या था? क्यों पहले वाली जो 3 जमीन थी वो जमीन में ऐसा हुआ, उसका कारण क्या था? और परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं? जो बीज है वो ना तो कोई बीज है, जो जमीन है वो ना तो कोई जमीन है, जो जमीन है वो तो हम है, जो बीज हो तो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन ने अलग अलग इंसानों के अंदर अलग अलग तरीके से कैसे काम किया? क्यों वही वचन, जब हम वचन को पुकारते हैं तो वही वचन किसी के जीवन में बस यहाँ से दिमाग के टकरा कर वापस चले जाते हैं, और वो जब बंदगी से बाहर निकलता है उसको कुछ भी याद नहीं कि मैंने क्या सुना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सुना, जिन्होंने मान भी लिया, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वचन को सुनेंगे, मानेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में चिंता भी बढ़ेगी और वो उसको छोड़ देंगे। और कुछ लोग जो है वहाँ पर वो ऐसे है कि वो फल भी लेकर आएंगे। तो एक ही जगह पर एक ही इंसान वचन देता है, वहाँ पर सुनने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में अलग अलग से ये बातें कैसी हुई? उसका कारण क्या है मालूम? कि जब इंसान अपना ध्यान उस वचन के अंदर नहीं लगाता, जब ध्यान नहीं लगाता तब ऐसी अलग अलग सी बातें उसके जीवन में होती रहती है कि कोई तुरंत उसको खो देता है, किसी के अंदर वो जड़ नहीं पकड़ता, किसी के साथ उसकी चिंता भी बढ़ जाती। अगर ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने तो क्या होगा? वो फल ही लेकर आएगा। हो सकता है 30 गुना, लेकिन फल तो पक्का वो लेकर आएगा। एक बार एक औरत थी, उसने मुझे फ़ोन कर कर बुला लिया अपने घर पर, बोले मेरे घर पर आओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला आज परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा वचन दिया है, तो उसके बारे में मुझे कुछ सिखाओ। बोला ठीक है, चला गया। तो मैंने उनको बोला कि चलो कौन सा वचन जो है परमेश्वर ने आपको दिया? तो बाइबल लेकर बैठ गई, वो ढूंढने लगी। अब उसको वचन ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर वचन था। तो मैंने उनको बोला वचन नहीं मिल रहा है, तो बोले नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि कब पढ़ा था? बोले सुबह में जब जॉब पर जा रहे थे तब मैंने उसको पढ़ा। तो मैंने अभी याद नहीं है। तो बोला नहीं याद है, दिख भी नहीं रहा है कहाँ पर है। तो मैं बोला वचन कैसे पढ़ती हूँ? तो बोलते मैं जब हर सुबह में जब जॉब पर जाती हूँ तो परमेश्वर से पूछती हूँ परमेश्वर कौन से वचन से आज मेरे साथ बात करते हो। मैं ऐसे खोल देती हूँ, जहाँ पर उंगली रखते हो जो भी वचन आता है वो पढ़कर निकल जाती हूँ। अगर वो हर रोज पुष्पत से लेकर वो शुरू करते करते आई होती तो उस दिन का वचन उसको याद रहता है। दूसरी बार वो तो जल्दबाजी में पढ़ रही है कि चलो मुझे जाना है, परमेश्वर आज क्या कहते, तो उसने बस ऐसे ही बस मसीह को मानती इसलिए वचन को पढ़ना चाहिए, बस वो पढ़ा निकल गई। उसने ये भी नहीं देखा कौन सा पुस्तक है, उसने ये भी नहीं देखा कि कौन सा उसका चैप्टर है। तो शाम को उसको कुछ भी याद नहीं। क्यों? मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ भी याद नहीं, 1-2 शब्द भी अगर उसके याद है तो बताओ, हो सकता है कि मेरे दिमाग में आ जाए वो आयत कौन सी। अब उसको एक शब्द भी मालूम नहीं। अभी मुझे बोल रहे कि बहुत अच्छा वचन आया था, बोला आप मुझे सिखाओ। और वचन को क्या सिखाए? इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो ध्यान वचन में होना चाहिए वो वचन में उसका ध्यान नहीं था। अगर वचन उसने ध्यान से पढ़ा होता फिर तो उसको ये सारी बातें जो थी वो याद रह जाती। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रखी समाचार 10 अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ो। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋ।
यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि कबूतर की तरह भोले बने रहो, लेकिन होशियार किसकी तरह? सांप की तरह। सांप की तरह। सांप किसको कहा गया है? शैतान। शैतान को कहा गया है। अभी देखो सांप देखो तो एक पशु है, जानवर। हाँ सांप देखो तो पशु है। हाँ, शैतान की तुलना उसके साथ की गई है कि शैतान जो है सांप के समान है, लेकिन अभी समझो कि बाहर से कोई सांप आ ये जाए। जो सांप है ये सभी जानवरों से चुस्त है। हाँ, चुस्त नहीं, लेकिन दिमाग वाला है वो। जो डरता देखना है। हाँ मैं डरता देखना है। हाँ, डरने की बात नहीं, उसके दिमाग इतना चलता है। इसका दिमाग होता है। हाँ, दिमाग सभी को होते हैं, हैं? दिमाग सभी को होते हैं। अभी समझो कि हम यहाँ पर बैठे, अगर बाहर से सांप आ गया तो हम क्या बोलेंगे? शैतान आ गया। सांप। हाँ, वो तो सांप ही है, जो पशु है वो तो सांप का सांप ही है, वो शैतान नहीं है। उसकी तुलना उसके साथ की गई। तो यहाँ पर परमेश्वर हमको शैतान के समान होशियार बनने की बात नहीं कर रहे। सांप जो पशु है ना, उसके समान हमें होशियार बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब पशु की बात है, पशु की बात हो रही है, शैतान की बात नहीं हो रही। अभी जो सांप है ये कभी चुस्ती वाली बात तो देखी नहीं कोई। हाँ, अभी तो बाद में बात करते हैं। नहीं, अभी देखते हैं ना उसके बारे में। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि सांप के समान कैसे बनो? होशियार बन जाओ। तो हमें सांप के समान होशियार बना है। तो सांप की होशियारी किसमें है? सांप किस तरह से होशियार है? तो जबूर में ऐसा लिखा है, जबूर। हाँ हाँ, कहना बंद करता है। पढ़ो तो, जबूर 58। 58। हाँ, सांप के कान होते हैं जो हाथ ना, हाँ? हाथ कहाँ होते हैं जो कान बंद लेते हैं? हाँ, तो हाथ से नहीं बंद करना है ना उसको, हाथ से नहीं बंद करना है। और पढ़ते देखते मुझे सुनना हो जावा। जबूर, हाँ, 4 और 5। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਸ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਗੋਲੇ ਨਾਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਗੁੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ जादू ਕਰਨ। हाँ, वो कैसा भी जादू करे। अभी सही में सपेरा जो जादू नहीं करता, सपेरा जो होता है ना, बीन बजाता है। जब वो बीन बजाता है तो बीन की आवाज़ ऐसी है कि जो ये सांप को जो है वो आकर्षित करती है। तो सांप को ये म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। तो सांप उस म्यूज़िक जहाँ से आता है ना, उसकी दिशा में वो चलने लग जाता है, वो भी आंखें बंद करते हुए। और जहाँ से म्यूज़िक बज रहा होता है वहाँ पर ऐसे आंखें बंद कर सुनने लग जाता है। हाँ, और तभी क्या होता है, सपेरा जो होता है ना, एक हाथ से उसका मुंह पकड़ लेता है। तब उसको पता चलता है मैं तो फंस गया। अब 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, ठीक है। बचपन में कहानी आपने सुनी होगी, कहानी। फिर मान लो इसमें चुस्ती वाली बात क्या हुई? बाद में देखते हैं। तो बचपन में कहानी सुनी होगी। कहानी ऐसी थी कि एक इंसान था, तो वो टोपी थी, टोपी बेच रहा था। तो बेचते बेचते वो कहीं पर गया और उसको थक गया था, वो पेड़ के नीचे सो गया। जब पेड़ के नीचे सो गया तो ऊपर सब बंदर लोग थे। तो बंदर लोग ने क्या किया, उसकी टोपी ले ली, सभी ने पहन ली टोपी। फिर जब वो जाग गया तो उसने देखा टोपी है नहीं। जब उसने देखा ऊपर तो सभी वो बंदरों ने टोपी पहनी। बोला भाई उसके पास वापस कैसे मांगे? तो उसने क्या किया, अपनी टोपी निकाली, फिर फेंक दी नीचे। तो फेंक दी तो सभी बंदरों ने भी अपनी जो टोपी थी वो नीचे फेंक दी। वो लेकर चला गया। अभी क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। ये जो टोपी बेचता था उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका बच्चा भी जवान हो गया, वो भी यही कारोबार करने लगा। तो एक बार वो चला गया ऐसे कि जब वो चला गया उसको भी ऐसे नींद आ गई, वो भी पेड़ के नीचे सो गए। वहाँ पर भी बंदर आया, बंदर ने टोपी ली, वो भी पहनकर चला गया। जब ये जाग गया उसने देखा यार कि बंदर तो टोपी लेकर चला गया। तो बोले अभी क्या करें? दाखना दे टोपी वाले दे। बंदर टोपी लेकर चला गया। अभी ये लड़का भी जाग गया, उसने देखा कि बंदर के पास टोपी है। बोला किस तरह से उसको वापस ले जाए? तो उसको याद आया कि मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे बाप ने मुझे बताया था कि कहानी बताया, जो बोले टोपी नीचे डाल दो।
तो बंदर भी डाल देगा। अभी उससे टोपी नीचे डाल दी। अगर टोपी नीचे डालने के बाद क्या हो, बंदर ऊपर से नीचे आएगा, इसको एक थप्पड़ लगा दी। बोले तेरे बाप ने तुझे सिखाया तो मेरे बाप ने नहीं सिखाया होगा। सांप जो होता है इसी तरह से होशियार है सांप, कि जब वो जैसे बजाना शुरू करता है तो बोलते वो अपना कान बंद कर देता है। कान बंद करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कान बंद कर दो, कान बंद करने का मतलब है अनसुने कर दो, उस बात को सुनो ही ना। हाँ, उस बात को सुनो। ये है सांप की होशियारी। और जबूर में लिखा है उसका 38वां अध्याय, हाँ 38 का पढ़ो 12 और 13 पद। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਫੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਲ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੰਦਾ ही नहीं। आखिरी पद पढ़ो क्या लिखा है, किसके वांगू सुनता नहीं, मैं उस गूंगे वर्गा जेड़ा मूंहों कुंदा ही नहीं। नहीं, उससे पहले मेरी जान लेवा फंदे लाਉਂਦੇ ਹਨ हाँ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ फिर ਅਤੇ ਮੈਂ भोले वांगू सुनदा नहीं। भोले मतलब बहरे 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 की हाँ। तरह, भोला बहरा। अच्छा उसकी तरह मैं सुनता नहीं। हाँ, सत्तीर मतलब वो क्या कहना चाहता है, मैं तो बहरा नहीं। 12-13। हाँ, वो खुद बोला मैं बहरा नहीं, लेकिन जिस तरह से बहरे को नहीं सुनाई देता मैं भी नहीं सुनता। अभी उससे पहले क्या बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें हो रही, इसका मतलब उसने सुनी, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं बहरे के समान नहीं सुनता। हाँ, मतलब अनसुनी करता, चाहे जिसको जो भी बोलना है, जैसी भी बातें कर रहे हैं वो करता रहे, लेकिन मैं नहीं सुनता। मतलब वो कहना ये चाहता है कि मैं अनसुनी करता हूँ। अभी परमेश्वर क्या बोलते हैं, इस सांप की तरह आप लोग कैसे हो जाओ, होशियार हो जाओ। हाँ, होशियार मतलब ऐसे होशियार हो जाओ कि जो ऐसी बातें जो हमको नहीं सुननी चाहिए उसको मत सुनो। परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर का दास भी बोल रहा है कि जब मेरे खिलाफ कोई बातें करता है तो मैं भी कैसे हो जाता हूँ, बहरे के समान हो जाता हूँ। सुनाई तो देता है मुझे, लेकिन मैं सारी बातें कैसे करता हूँ, मैं अनसुनी कर सकता हूँ। अभी क्या हुआ कि हवा के पास कौन आया, ये सांप आया, मतलब शैतान आया उसके पास। जब शैतान आया तो शैतान ने क्या किया, हवा के साथ बातें की और हवा को कहा कि हवा क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा बताया है कि इस जो एडन बाग है उसके किसी के भी फल मत खाओ। तो बोले नहीं, ऐसा हमको परमेश्वर ने नहीं बताया। तो बोले परमेश्वर ने क्या बताया, तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जो बीच वाला जो पेड़ है, जो भले बुरे का वृक्ष है, उसका फल खाने को हमको मना किया। तो बोले वो फल खाने को क्यों मना किया, तो बोले परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जिस दिन खाओ दूसरे दिन मर जाओगे। अभी देखो ये सारी बातें हवा को पता है, हवा बोल रही है। तो सांप मतलब शैतान क्या बोल रहे हैं, बोले नहीं तुम लोग मरोगे नहीं, इसको खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन अगर इसको खाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। अभी देखो आंखें खुल जाएगी तो वो अंधी कहाँ है, लेकिन फिर भी शैतान बोल रहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। फिर क्या बोला, तुम्हें इससे समझ भी आ जाएगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो जब हवा ने सारी बातें सुनी तो क्या हुआ कि उसने उस फल को देखा, फल को देखकर उसे लगा कि सही में खाने जैसा है, उसने तोड़ भी दिया उसको और खाया भी और आदम को भी खिलाया उसने। पाप आ गए, लेकिन जो बातें नहीं सुननी थी वो बातें उसने सुनी। समझे सुखी कि ये बात उसको नहीं सुननी चाहिए थी। अनसुनी करनी चाहिए। जब वो आया और उसने जैसे बातें करना शुरू किया तभी वो बोलते मैं तेरे साथ बात नहीं करती, हमको परमेश्वर ने मना किया, बस तू यहाँ से जा, मैं तेरे साथ कोई बात करना नहीं चाहती इस मामले में। जब हमारे परमेश्वर ने बात की, बात खत्म हो गई, या तो वो वहां से भाग जाती, लेकिन उसने अनसुनी नहीं की। जब सुना उसने, जो बात ऐसी थी कि जो नहीं सुननी थी, जब सुनी तब उसके जीवन में क्या आ गया, पाप आ गया। अहाब नाम का जो राजा था उसकी शादी हुई थी इजेबेल से। इजेबेल जो थी वो पराये देवता को मानने वाली थी। जब वो आई होगी तो उसने इसको सिखाया होगा कि मैं तो ये वाले देवता को मानती हूँ। इसने सुना तो वो भी उसके पीछे हो गया। अगर नहीं सुनता तो ये भी अपनी पत्नी के पीछे नहीं चलता। अनसुनी करके उसको बोलता नहीं, तू मेरे घर आई है तो भी मेरे वाले परमेश्वर को मान, वरना तो चली जाए यहाँ से।
लेकिन जब उसने उसकी सुनी तो कई बातें ऐसी है हमारे जीवन में जो सही में हमको नहीं सुननी चाहिए। ऐसी कई बातें, जैसे कभी आसपास में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका कारण क्या होता है? ऐसे कोई लड़ने के लिए आ जाता है, कोई ना कोई बातें हो जाती है, और वो बातें क्या है हमारे कान में आ जाती है। जब हम सुन लेते उस बात को तब हमारे जीवन में फर्क पड़ जाता है, और हमारा चाल चलन जो है वो थोड़ा इधर थोड़ा उधर जो है वो हो जाता है। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि तुम सांप की तरह कैसे हो जाओ, होशियार हो जाओ। कि कुछ बातें ऐसी है जो हमको फंसाने वाली बातें हैं, ऐसी बातों को परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम लोग मत सुनो। तो हाँ, उसको अनसुना हमें करना है। तो कई बातें ऐसी जिनके सुनने के कारण पाप होता है। अहाब ने भी पाप कर दिया, आदम और हवा जो थे उन्होंने भी पाप कर दिया। एक बार एक इंसान जो थे वो कहीं किसी कॉलेज में वो प्रोफेसर हुआ करते थे और लोगों को सिखाया करते थे बच्चे को। एक बार उनका मित्र आया उनके पास, और मित्र ने उनको कहा कि मैं आपको अपने मित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, और समझो कि मैं आया आपके पास और आपको बता दो कि आपका जो खास मित्र उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, तू बता, लेकिन बताने से पहले मेरे 3 बात का जवाब है। तू जो बता रहा है वो बात क्या मेरे काम की है कि नहीं? तो बोलता है नहीं, आपके काम की तो है नहीं। दूसरी बात, तू जो मुझे बताने वाला है क्या वो बात सही है या तूने कहीं से सुनी हुई? तो बोलते है कि वो तो मैंने सुनी हुई है। तो फिर उसको बताया कि जब अच्छा तूने सुनी है तो तीसरा सवाल कर दिया, क्या तूने जो सुना है वो सच है? तो बोलता है उसका मुझे नहीं पता। तो बोले तू जो मुझे बात करने के लिए जा रहा है, एक तो तुझे ये नहीं मालूम कि वो सच है, दूसरी बात वो तूने किसी से सुनी है, तूने अपने कानों से उसके पास जाकर नहीं सुनी, तीसरी बात जो तू बात करने के लिए जा रहा है वो बात मेरे लिए योग्य भी नहीं है। तू चाहे करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक काम कर, उस बात को तू कहे ही नहीं, बोली मत, मुझे तेरी बात नहीं सुनी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास लोग आते हैं ऐसी बातों को लेकर। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब कोई हमारे रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसा सुनता है या हमारे मित्र के बारे में ऐसा कुछ सुनते हैं, वो हमारे पास आकर कहने लग जाता है और उसने तेरी ऐसी निंदा की, जैसे उसको ऐसा इंटरेस्ट है कि दोनों लड़ जाए तो अच्छा है। कई लोग ऐसे लड़ाने के लिए, ऐसे होगा तो मिस कॉल मारेंगे, लेकिन जब ऐसा काम होगा ना तब अपना फोन भी खर्च कर देंगे, लंबी लंबी भी बातें करेंगे, अरे अपना किराया भी खर्च कर देंगे, और किराया खर्च करने के बाद वो हमारे पास आकर ऐसी बातें जो बोलकर चले जाएंगे। और हाँ, और होता है क्या है कि उसकी बातें जो है वो हमारे अंदर असर कर जाती है। लेकिन ऐसी कई बातें हैं कि जो बातें जो है वो हमें नहीं सुननी चाहिए। और राजाओं के पुस्तक में ऐसा लिखा है, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय, वहां पर एक तो एलिशा की बात लिखी हुई और एलिशा के साथ उसका जो नौकर था गेहाजी। अभी ये दोनों जो थे ना वो बार बार सुनेम को जाते थे, तो उस शहर में जाते थे तो वहां पर एक औरत थी, उसकी इनके साथ अच्छी बनती थी, तो हर बार अपने घर में रखती थी। फिर औरत ने देखा था ये लोग तो आते ही जाते रहते हैं, तो बोले चलो इनके लिए एक अलग से कमरा ही बना देते। तो उसने क्या कि ऊपर एक कमरा बना दिया, वहाँ पर सारी व्यवस्था इनके लिए कर दी। बोला जब भी आप यहाँ पर आओ तो आपके लिए कमरा है, वहीं पर रहना और यहीं पर खाना पीना। अभी एलिशा और उसका नौकर हर बार वहाँ पर जाते थे, तो एलिशा ने देखा ये हमारी इतनी खातिरदारी कर रही है तो चलो इसके लिए हम भी कुछ करते। तो उसने गेहाजी को बोला कि गेहाजी देखना इसके लिए हम कुछ कर सकते कि नहीं, इसको किसी बात की ज़रूरत है, अगर राजा को कुछ कहना है तो राजा के साथ हम कुछ इसके बारे में बताएं, इसको किसी बात की ज़रूरत है हम कुछ कर सके इसके लिए। तो बोले देख तो क्या है, तो वहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय और उसका 14वां पद। फिर उसने कहा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੇਹਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ। अभी देखो क्या लिखा है, जब उसके नौकर को पूछा कि इसके बारे में हम क्या करें, तो नौकर क्या बोलता है कि इसका एक तो औलाद नहीं हो रही है और दूसरी बात क्या बताएं कि उसका पति कैसा है, बूढ़ा है। अभी देखो ये बात परमेश्वर का दास नबी एलिशा नहीं जानता है, तो उसके नौकर को कैसे पता चला?
बिना ज्ञान के खाना उसका जब खाना भी नहीं आया ना वचन हाँ, जब एलिसा जो है वो तो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर उसके साथ डायरेक्ट बातें करते। जब उसको ये बात नहीं पता चली कि मैं जिसके घर में रहता हूँ उसकी तो औलाद ही नहीं है और उसका पति बूढ़ा है, ये बात उसको नहीं मालूम, उसके नौकर को कैसे पता चला? मतलब परमेश्वर का रिश्ता तो ये एलिसा के साथ है, अगर पता चले तो इसको पता चले, गेहजी को कैसे पता चले? और गेहजी तो ऐसे भी लालची था, हाँ, बाद में उसको कोड़ हो गया था, तो वो तो वैसे ही लालची था, परमेश्वर तो उसके साथ बातचीत नहीं करने वाले थे, तो इसको पता कैसे चला? अभी होता क्या होगा जब ये लोग वहाँ पर जाते होंगे तो एलिसा तो प्रार्थना में बैठ जाता होगा, ये बोलते मैं बाहर घूम कर आता हूँ, अंग्रेजी बात हाँ, करता होगा। तो ये लोगों से सुन कर आया होगा, हाँ, तो उसको पता चला। किसान बनाए होगा जल बैठो। कहने का मतलब ये बातें कोई सुनने जैसी नहीं थी, लेकिन ये कहीं से सुन कर आया है। मतलब इसका ध्यान जो था कैसी बातों में था? व्यर्थ बातों में। कई बातें ऐसी व्यर्थ है कि जिसको सुनने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ऐसी बातें परमेश्वर बोलते कि सांप के समान होशियार बनकर ऐसी बातें जो है ऐसी बातें भूल जाओ। लेकिन हमें सही में सुनना क्या है? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 5वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद। ਉਹਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫੇਰ ਸਿਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। फिर से 12 पद फिर से पढ़ो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हाँ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ। अच्छा 11 पद पढ़ दो। ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। हाँ, कान से कैसे हो गए? बहरे हो गए। हाँ, अभी समझो कि परमेश्वर का वचन क्या कहेगा, आज तक तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? आज तो तुम लोग उपदेश करने वाले बन जाने चाहिए, मतलब दूसरों को सिखाने वाले बन जाए। हाँ, लेकिन कैसे हो अभी तक? तो बोले कि जो परमेश्वर की शुरू की बात कि मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, बोले वो बात आप फिर से कोई आपको सिखाए ऐसी ना बता चुकी है, जबकि आप खुद सिखाने वाले होने चाहिए। और उसका कारण क्या दिया है? तो बोला आप कान से बहरे हो चुके, आप सुनते नहीं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन सुनने में कान कैसे होने चाहिए? पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। जबकि हुआ क्या है कि दूसरी बातें अच्छे से सुनाई देती है और परमेश्वर का वचन वो नहीं सुनाई देता। देखो, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो चाहे साल पहले हुआ होगा, 2 साल पहले होगा, पूरी बातें मालूम होगी, वो कहाँ पर खड़ा था वहाँ पर खड़े होकर बोला और मैं कहाँ पर बैठे हुए सुन रहा था, वो सारी बातें याद होगी। लेकिन बाइबल की एक बात याद नहीं होगी कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपने दुश्मन को क्या करो, प्रेम करो। वो कितनी बार सुना है, वो कितनी बार पढ़ा, वो याद नहीं रहेगा। याद कौन सा रह जाता है? वो जो बोला हो। और परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जो बातें नहीं सुननी है वहाँ सांप के समान बहरे हो जाओ, उसकी होशियारी का इस्तेमाल करो। और जहाँ पर परमेश्वर के वचन है वहाँ पर अपने कान को तेज करो और उसको सुन लो। लेकिन बातें कुछ और हो रही, तो परमेश्वर बोलते हैं आज तक तो तुम सिखाने वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि आप सही से सुनते नहीं हो, आपके कान बहरे हो चुके। फिर आगे लिखा है याकूब की पत्री में, उसका पहला अध्याय याकूब याकूब एक ही है और 1:19। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ। हाँ, सुनने में कैसा?
सुनने में तो काला, सुनने में काला, जल्दी करने वाला, जल्दी करने वाला, जल्दी। जल्दी सुनाओ। हाँ, मैं सुनने में ऐसा होना चाहिए। ये कौन से वचन की सुनने की बात करें, दूसरी बात सुनने की बात नहीं करें। वचन सुनने में कैसा होना चाहिए? काला। हाँ, मतलब कि तेज होना चाहिए, कि वो अच्छे से सुनने वाला होना चाहिए। और बोलने में तीरा। अरे हो रहा है उल्टा। हाँ, उल्टा हो रहा है। बोलने में ज्यादा तेज और सुनने में कम। लेकिन परमेश्वर बोलते कि परमेश्वर का जो वचन है उस वचन को सुनने में कैसा हो जाओ, तो बोले ऐसे तेज हो जाओ कि वचन का एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए। फिर कुछ में ऐसा लिखा है, कुछ का पुस्तक इसका 15 अध्याय इसका 26वां पद। और उसने आख्या, जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर ਦੀ आवाज़ सुनोगे और ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ और ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ और ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं ਪਾਵਾਂਗਾ क्यों जो मैं यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर सबसे पहले क्या बोल रहे कि परमेश्वर का सबसे पहला वचन ये है कि परमेश्वर की आवाज उसको रीजनल मतलब कि तन और मन से सुनोगे। तो परमेश्वर सबसे पहले ये बता रहे कि पहले मेरी आवाज को कैसे सुनो, तन और मन से सुनो, मतलब अपना ध्यान पूरा वचन के अंदर लगाओ। परमेश्वर की जब वाणी चलती है तब अपना पूरा जो ध्यान है वो परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से लगाओ, तन भी लगाओ और अपना मन भी लगाओ। ऐसा नहीं कि हमारा तन यहाँ पर रहे और आत्मा कहीं पर घूमता रहे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कारोबार करना है, पैसे लेने जाना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर बैठे वहीं पर आत्मा को भी वहीं पर रखो, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। तो परमेश्वर के कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन सुनने में अपने कान को तेज करो, जबकि हो रहे किसी और बात सुनने में लोग तेज हो रहे। आज अगर किसी को बोलो कि परमेश्वर के वचन को तू 2 घंटा पढ़, तो 2 घंटा उससे पढ़ा नहीं जाता है। अगर किसी को बोले तू 3 घंटा फिल्म देख, वो बिंदास से देख पाएगा, उसको ये भी नहीं पता चला कि 3 घंटे कहाँ पर चले गए। मतलब फालतू बातों में इंसान का समय ऐसे चला जाता है कि उसको खुद को पता नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। और एक बार मैं जब वचन दे रहा था तो वचन देते देते मैंने बोला कि 1 मिनट का ध्यान रखना, बस 1 मिनट कब होती है। मैंने वचन में 3 बार उनको पूछा 1 मिनट हुई कि नहीं, 1 मिनट हुई कि नहीं, बोले नहीं हुई अभी तक। 1 मिनट होते होते जब घड़ी को देखोगे आप तो 1 मिनट होते होते ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ कि जैसे बहुत समय लग गया। एक जगह पर मैंने बोला चलो प्रभु यीशु के लिए 2 मिनट ताली बजाओ, लोगों ने 2-4 ताली बजाकर बंद कर दिया। मैंने बोला देखो 2 मिनट हुए कि नहीं, तो 2 मिनट नहीं हुए थे, फिर ताली बजती रही, ऐसा लगे कब 2 मिनट होगी। तो जब किसी का इंतजार करते तब भी देखना और टाइम जाता ही नहीं, टाइम जाता ही नहीं। लेकिन फालतू वक्त में कब कहाँ समय चला गया, किसी के साथ बैठे 1 घंटा कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब बाइबल लेकर बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब बंदगी में बैठते तब ऐसा लगता है कितना लंबा प्रचार है, अभी तो खत्म करो यार, ये तो बहुत लंबा हो गया। अभी एक जगह पर मैं गया था तो उन्होंने मुझसे बताया कि पास्टर साहब 10 मिनट का प्रचार करना। मैं गया था 100 किलोमीटर दूरी तय करके, तो मैंने उसको पास्टर को तो कुछ नहीं बोला। जब बंदगी शुरू हुई, जब मेरी बारी आई प्रचार करने की, तो मैंने लोगों से पूछा, मैं बोला प्रचार कितना सुन सकते हो, तो बोला जितना बोले इतना। मैं बोला मैं तो घंटा बोलता हूँ, तो बोला हाँ घंटा सुन सकते हैं। मैं बोला फिर ठीक है, मेरा घंटा प्रचार कर दिया। पास्टर परेशान हो गया, मेरे 10 मिनट बोला था इसलिए घंटा प्रचार कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बाइबल की बातें जो वो कुछ ज़्यादा लग जाती, हमें ऐसा लगता है कि कब खत्म हो, जबकि परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर की वाणी सुनने में अपने कान तेज करो, और दूसरी जो बात है उसमें अपना मन मत लगाओ। तो आज दूसरी बातों में लोगों का मन होता है। पहले क्या होता था, कोई अकेला इंसान अगर हंसता हो ना तो लोग उसको पागल समझते हैं, अकेला क्या हंस रहा है। आज कोई अकेला इंसान हंसता है तो क्या बोलते हैं, वो मुझे भी सेंड करना। क्यों कुछ देखकर हंसता है, अभी उसको पागल नहीं समझते। हाँ अभी मैं भी हंसूं। तो फालतू बातों में देखो कितना समय जो है वो लोग बर्बाद कर रहे। अभी मूसा की बात करते, तो मूसा जो थे वो 40 साल तक इजराइल लोगों को चलाते रहे।
मूसा के जीवन से बहुत कुछ सीखने का है। और कभी भी ये कुछ से लेकर आप व्यवस्था सार तक उसको पढ़ते रहो, और मूसा के जीवन से देखो आपको एक नहीं बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो मूसा जो थे 40 साल तक लोगों को सिखाते रहे और 40 साल तक लोगों को चलाते रहे। 40 साल में सभी लोग मूसा के तो खिलाफ ही आए, मूसा की तारीफ नहीं की। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि मूसा को पत्थर भी मारने के लिए खड़े हो गए, बोले हमारे पास पानी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति मूसा के साथ होती थी। और मूसा का एक चेला था, उसका नाम क्या था? मूसा का वो हारून। मूसा का चेला कौन था? हारून तो मूसा का बड़ा भाई था। उसके साथ ही था चेले। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मूसा का मूसा का चेला चेला वो था। यहोशू था। हाँ, यहोशू उसके साथ रहते थे। हाँ। यहोशू 40 साल तक मूसा के साथ रहे। हाँ, अभी देखना मूसा जो थे, नाम नहीं आएगा। अभी देखो मूसा का जीवन देखो कि 40 साल तक मूसा के खिलाफ लोग खड़े होते थे, पत्थर मारने के लिए भी, उसका विरोध करने के लिए भी, हमको मरने के लिए लेकर आया, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आया, हमको भूखा मरने के लिए आया। क्या मूसा मिस्र में कब्र रहनी थी, हम वहीं पर मर जाते हैं, हमने कहा तो उसे बोला था कि तू छुड़ाने के लिए। अभी देखो यहोशू कहीं पर भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उसको बोलना भी नहीं है, उसको तो सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और 40 साल तक यहोशू ये सब देखते रहे। अभी समझो कि आप मूसा के साथ हो यहोशू के जगह पर, 40 साल तक आपने ये देखा। 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा को ऐसा बोला कि मूसा अब तू मर जाने वाला है और तेरी जगह पर तू यहोशू का अभिषेक कर दे। अभी समझो मूसा यहोशू का अभिषेक करने जाए तो यहोशू क्या करे? भागना जाए वहां से, बोले 40 साल तक मैं देखते आया हूँ, तुझे 1 मिनट की शांति नहीं दी इन लोगों ने, कभी तेरी तारीफ नहीं की, तूने जितना भी किया इतनी इन लोगों के लिए, लेकिन ये लोग तो तेरे खिलाफ ही पड़कते रहे। अभी क्या मैं भुगतूं इनका? मुझे नहीं करना ये सब काम। लेकिन देखो यहोशू ने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया। यहोशू ने ये जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर ले ली और बोले कोई बात नहीं, और उसने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो परमेश्वर यहोशू के पास आए और यहोशू को बोला कि यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा। उसका पद पढ़ो लो, नहीं कम, यहोशू 1:5 पढ़ो दो। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਕੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ। मैं तेनू नहीं छड्डांगा अते ना त्यागांगा। हाँ, अभी देखो परमेश्वर क्या बोलते यहोशू को कि यहोशू ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। फिर उसका 7वां पद पढ़ दो। तू निरा तकड़ा हो उते वड्डा हौसला रख ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਥਵਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ तेरा बोल बाला होवे। हाँ, अभी देखो परमेश्वर ने उसको ये कहा कि मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसे थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं चलेगा, उसको हुक्म को पूरी तरह से पालना करेगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि तू मतलब फतेह पाएगा, तेरा नाम हो जाएगा, तू फतेह पाएगा। इसका मतलब तू अगर मूसा की व्यवस्था को नहीं मानेगा, अगर तू मूसा की व्यवस्था को नहीं मानेगा तो इसका मतलब तू सफल भी नहीं होगा। समझ रहे हो सुंदर? हाँ जी। अगर मूसा ने जो सिखाया उसको तू नहीं मानेगा तो तू सफल भी नहीं होगा, लेकिन मूसा ने जो व्यवस्था दी उसको मानेगा तो तू सफल होगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कब? जब तू मूसा की व्यवस्था को मानेगा। अभी देखो ये परमेश्वर किसको बोल रहे? ये आपको नहीं बोल रहे, मुझे नहीं बोल रहे, ये यहोशू को बोल रहे। और यहोशू कौन? जो 40 साल तक मूसा की व्यवस्था के अनुसार चल चुका है, चलते चलते उसको 40 साल हो चुके, उसको परमेश्वर बोल रहे।
अगर इसने आज्ञाकारी नहीं की हो फिर बात ठीक है। कभी ऐसा हुआ हो कि यहोशू ने मूसा की आज्ञा ना मानी हो और फिर परमेश्वर उसको बोले कि तू मूसा की जो आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार करेगा तो ही तू सफल होगा, तो बात कुछ बनती है। लेकिन वो 40 साल तक चला है, कभी भी इधर उधर नहीं हुआ, आज तक उसने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की और मूसा की सेवा करते रहे, मूसा की आज्ञाकारी करते रहे। उसको परमेश्वर 40 साल के बाद क्या बोल रहे हैं, जिसने 40 साल तक आज्ञाकारी की उसको क्या बोल रहे हैं कि तू आज्ञा मानेगा तो तू सफल होगा। देखो 40 साल के बाद परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला, तो परमेश्वर को ये दिखाई नहीं दिया कि 40 साल तक इसने आज्ञा मानी है, तो मैं इसको क्यों बोले, तो आज्ञाकारी करता ही, मैं इसको क्यों बोलूँ। लेकिन परमेश्वर क्यों कहते हैं मालूम कि देख तूने 40 साल आज्ञा मानी, अभी कहीं ऐसा ना हो जाए जब जिम्मेदारी तेरे ऊपर आई, कहीं तो क्रोध तेरे अंदर आ जाए, कहीं पर तेरे अंदर गुस्सा आ जाए और तेरे से कोई गलती हो जाए और तू इनको वहां तक ना पहुंचा पाए। 40 साल तक तूने जो मेहनत की, अब मैं नहीं चाहता कि तेरी मेहनत जो है वो निष्फल चली जाएगी। और इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रकाश की पोथी में 22 और उसका 11 पढ़ दो। ਜਿਹੜਾ ਕੁਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ है ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ पवित्र हो जाए। अभी कई लोगों को सवाल होता है जो कुधर्मी क्यों होता जाएगा, जो आज्ञाकारी नहीं करता वो आज्ञाकारी अभी भी क्यों ना करे। लेकिन परमेश्वर क्या कहना, तूने आज तक नहीं की, अब तो कौन सा करने वाला है। तो कुधर्मी बना रहे, पवित्र को क्या बोलते हैं और धर्मी को क्या बोलते, तू आज तक धर्मी बना रहा है। अभी ऐसा ना हो जाए कि तेरी एक गलती हो जाए तू स्वर्ग से दूर हो जाएगी। इससे अच्छा तू धर्मी बना रहे, आज्ञाकारी करता रहे, तू पवित्र है तो पवित्र ही बना रहे। एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए तू अपने सर को गवा मत देना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो वचन में चलते हम मसीह में चलो समझो 2 साल से चलते, 10 साल से चलते, 20 साल से चलते, अगर हम नहीं चले होते तो फिर ठीक बात थी, परमेश्वर जो कोई बात तू चला ही नहीं। लेकिन तू इतना चलकर अभी मुड़ जाएगा तो क्या फायदा। अभी समझ लो कि आप गुजरात आने के लिए निकले, चलो हम गुजरात चलते, अभी समझो कि 1400 किलोमीटर काटते 1200 किलोमीटर काट दिया, बहुत थक गए, छोड़ यार अभी वापस चलते, तो फिर क्या होगा। अभी 200 किलोमीटर बाकी थे, फिर काटे थे, चाहे थक गए कुछ भी, तो 200 किलोमीटर बाकी थे काट दिया होता तो। लेकिन वापस मुड़ने का मतलब क्या, 1200 गए, 1224 हो गए और फिर भी वहां तो नहीं पहुंचे, वहां तो सिर्फ 1400 थे, लेकिन 2400 हो गए। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि तुम अभी तक चले, यहोशू तू अभी तक चला है, अभी तक तेरे से कोई गलती नहीं, तू 100% सही चला, तो अभी भी ख्याल रखना तेरे से गलती ना हो जाए, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, तू नर्क में ना चला जाए। इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि तू अभी भी क्या करना, मूसा की जो व्यवस्था है उसको मानते रहना, उसके अनुसार ही चलते रहना। तो यहोशू ने परमेश्वर से ऐसा नहीं है, परमेश्वर किससे बात करते हो, मैं 40 साल तक मैंने आज्ञाकारी की, मालूम है कैसे कैसे घटनाएं मेरे सामने हो गई, कैसी कैसी परिस्थिति में मैं आ गया, फिर भी मैंने आपको नहीं छोड़ा था, क्या परमेश्वर अभी छोड़ूंगा क्या। उसने घमंड से ये भी बात नहीं की, कोई बात नहीं परमेश्वर आप बोलते हैं मैं ऐसा करूँगा। उसने परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुनना, ये इसको सिंपल मत समझना। ऐसा जब हमारे साथ हो जाता है, अरे कोई आकर बोले मसीह में चलो, अरे हम तो कब से मसीह में चलते, तू कौन है बताना, हमारे अंदर ऐसा आ जाता है कि हम तो मसीह में चलते हैं, अच्छे से, तू कौन होता है सिखाने वाला। नहीं, सीखो, कोई बात नहीं, जो भी बोलता है अच्छे के लिए बोलता है तो मान लो उसकी बात है। तो जो परमेश्वर की बात है उसको सुनने के लिए हमारे कान कैसे होने चाहिए, तेज होने चाहिए। जो परमेश्वर की बात नहीं है उसको साथ की तरह क्या करना है, हमारे कान को बंद करना है, उसको अनसुना करना है। यहोशू ने ये बात सुन ली, तो आज इजराइल लोगों को इजराइल देश देने वाला कौन हुआ, यहोशू। मूसा का नाम नहीं आया लेकिन यहोशू का नाम है कि यहोशू ने उन लोगों को वो विश्राम का देश जो था, वचन का देश था, वो किसने दिलाया, तो बोले यहोशू ने दिलाया। लेकिन यहोशू कब दिला पाए, कि जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, पतरस से परमेश्वर की आवाज़ को सुना। और जब पतरस से परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि पतरस मैं तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और पतरस ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर की आज्ञाकारी की, तो देखो आज पतरस वो है कि जिसके ऊपर परमेश्वर की कलीसिया आज भी बनी हुई है। तो परमेश्वर जो है उसकी आवाज़ जब हम सुनते, जब यूहन्ना ने, प्रभु यीशु के चेले ने जब परमेश्वर की आवाज़ अच्छे से सुनी, तो देखो उसने प्रकाश की पोथी लिख दी, और आने वाले दिनों में जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ उसने हमको बता दिया।
तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सही से सुनते, हमारे कान से तन मन से हम परमेश्वर की आवाज़ को जब हम सुनते, तो उससे हमें क्या होता है, फायदा होता है और हम परमेश्वर के पीछे अच्छे से चल पाते। जब प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर बलि कर दिया गया था, तब उनके दोनों ओर चोर थे, और बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि दोनों चोरों ने प्रभु यीशु की निंदा की। मत्ती में लिखा है तो दोनों चोरों ने निंदा की। उसके बाद एक चोर के अंदर पश्चाताप हुआ, अरे यार ये जो भी है, लेकिन ये तो हमारे समान तो है नहीं। फिर लूका ने उसके बारे में लिखा कि एक चोर ने पश्चाताप किया। मतलब वहाँ पर जो भी हुआ होगा, यीशु मसीह वहाँ क्रूस पर रखकर कुछ बोल रहे थे, तो जब उसने सुना होगा यीशु मसीह का आवाज़ सुन गया, यार इसमें वो वाली बात नहीं दिखाई देती जो हमारे अंदर, मतलब हम तो चोर है, लेकिन अगर इसने भी कोई गुनाह किया होता तो ऐसे शांति से नहीं मरता। जो भी उसने बात सुनी होगी, तो चोर ने पश्चाताप किया। तो चोर कहाँ पहुँच गया? देखो, पूरी जिंदगी चोरी करते करते आखिर में कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग में पहुँच गया। ये एक ही इंसान ऐसा है, ना बपतिस्मा, ना कुछ भी किया, ना एक भी दिन प्रभु उसके पीछे चला और पहुँच गया स्वर्ग में। लेकिन कब? जब उसने एक आवाज़ जो परमेश्वर की सुन ली। वहाँ ऐसी परिस्थिति में जब दोनों हाथों में उसके भी खिले थे, दोनों पैरों में तो उसके भी खिले थे, कांटों का ताज नहीं था, कोड़े की मार नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसने परमेश्वर की आवाज़ सुन ली, और सुन ली तो उसने तौबा कर लिया, और तौबा कर लिया तो परमेश्वर के राज में वो पहुंच गया। तो परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी है जो हमें नहीं सुननी है, और कुछ बातें ऐसी है कि जो हमें अच्छे से सुननी है। और इसलिए मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 4 अध्याय। जो लाजर का बपतिस्मा हुआ था, कौन सा लाजर? लाजर वो जो कोढ़ी था, नहीं, मरकुस 4, एक बस उसका ही नहीं बपतिस्मा हुआ, बाद में देखो, मरकुस 4 और 24वां पद। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कौन सा पद पढ़ा? ਮਰਕੁਸ 4:24। 4:24। सही से पढ़ो उसको। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, जो की सुनते हो। हाँ, क्या सुनते हो? उसमें क्या रहो? चौकस रहो, मतलब सावधान रहो कि क्या सुनते हो। इसका मतलब जब हम सुनेंगे ध्यान से कि क्या सुन रहे हैं हम, वो कौन सी बात है, उससे हमको पता चल जाएगा कि हमको सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। तो हम उसको सुनना चाहेगा तो हम आगे सुनेंगे, अगर परमेश्वर की आवाज़ नहीं होगी तो हम उसको छोड़ भी देंगे। फिर पढ़ते हैं मत्ती में, नहीं लूका में, लूका उसका 8वां अध्याय, लूका 8 और उसका 18 पद। इसे करके चौकस रहो, जो किसी तरह सुनते हो। हाँ, किस तरह से आप सुनते हो, उसमें क्या रहो? चौकस रहो। देखो, 2 बातें यहाँ पर मरकुस 4 में दिखा और यहाँ पर लूका 8 के 18 में लिखा कि क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। ये दोनों बातों में सावधान रहो। बहुत पहले भी एक बार ये वचन सीखे थे हम लोग कि क्या सुनते हो और किस तरह से सुनते हो। इसमें चौकस रहो, इसमें सावधान रहो, क्योंकि मूसा से एक बार गलती हो गई थी। परमेश्वर ने एक बार तो उसको ऐसा बोला, जब पानी नहीं था तो मूसा ने बोला, परमेश्वर पानी नहीं है, तो परमेश्वर ने बोला, लाठी हाथ में ले और जाकर उस चट्टान को मार दे और पानी बह निकलेगा। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, मूसा ने फिर प्रार्थना की, उसको क्रोध भी आया हुआ था, और परमेश्वर ने उसको बोला कि मूसा लाठी अपने हाथ में ले, मंडली को इकट्ठा कर और चट्टान से मांग और तुझे पानी देगा। और इस वक्त मूसा से गलती हो गई सुनने में, और सुनने की एक गलती के कारण से सही से उसने नहीं सुना, लाठी भी ली उसने वचन के अनुसार, लोगों को इकट्ठा भी किया, लेकिन एक ही जगह पर गलती कर दी, मांगने की बजाय उसने डांग मार दी। तो क्या हुआ? वचन के देश में नहीं जा सका। वचन का देश मतलब स्वर्ग। तो समझ लो, अगर हमसे अगर सुनने में इतनी भी गलती हो जाएगी, परमेश्वर की आवाज़ तन मन से सुनने में, तो क्या हो जाएगा मालूम है? स्वर्ग हमारा तो दूर हो जाएगा। तो बाइबल का जो वचन आज हमने पढ़ा था, मरकुस का 5वां अध्याय, उसका 35 से लेकर आखिर तक हमने पढ़ा। वहाँ याईर की बात लिखी हुई है। याईर का क्या हुआ कि उसकी लड़की बहुत बीमार थी,
और वो यीशु मसीह के पास आया था और वो ये चाहता था कि यीशु मसीह आए और उसकी बेटी को चंगाई दे। लेकिन तभी क्या हुआ, वहाँ पर वो जो 12 साल से रोगी औरत थी वो बीच में आ गई, उसमें कुछ टाइम लग गया और उसकी लड़की वहाँ पर मर गई। और इसने देखा कि चलो भाई यीशु मसीह कुछ फ्री हुए, उसने वापस बोल दिया यीशु चलो। यीशु बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन पढ़ो तो उसका 35वां पद। ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ। अभी देखो लोगों ने आकर यायर को बोल दिया कि यायर अभी तो कुछ मत कर, अभी इसको भी मत बुला, तेरी बेटी जो है अब जीवित नहीं है, वो क्या है मर चुकी है। फिर आगे पढ़ो। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ समाज के सरदार ਨੂੰ आख्या ना डर केवल नेचा कर। हाँ, अभी देखो ये लोग आकर ऐसा बोलते कि तेरी लड़की मर चुकी, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, क्या मर चुका, अभी यीशु क्या करने वाले, अभी उससे कुछ नहीं हो सकता, अभी तू भी इसको खींच मत, अभी चल तू अपने घर, अभी जो भी दफन करना है उसका कुछ जो भी करना है वो कर। तो यीशु मसीह के बारे में क्या, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की जो इन लोगों ने बात की थी। कौन सी बात, मर चुकी। यीशु मसीह ने भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और इसको क्या बोला, सिर्फ विश्वास रख और चलो हम तेरे घर पर चलते। तो यीशु मसीह ने उस बात के ऊपर क्या किया, ना तो विश्वास किया ना भरोसा किया, उस बात को अनसुना कर दिया। अगर यीशु मसीह ये बात ध्यान से सुनते तो क्या होता, और मर गए अब क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अनसुना कर दिया, चलो छोड़ो इस बात को, हम चलते हैं वहाँ पर। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर लोग रो रहे, और लोग रो रहे थे। यीशु मसीह ने फिर से वहाँ से एक बात की, क्योंकि यीशु मसीह के साथ कौन था, एक इंसान या एक बार तो उसको बचा कर लेकर चले या तू छोड़ो उसकी बातों को पर ध्यान मत ले, चलो हम लोग चलते। अभी उसका हौसला तो बन गया, उसका विश्वास तो बन गया, चलो यीशु मसीह कुछ तो कर सकते हैं अभी। लेकिन वहाँ जाकर एक बार फिर देखते हो तो रो रही, सभी लोग रो रहे, तो वापस हो सकता है उसका विश्वास डामाडोल हो जाए। तो यीशु मसीह ने उनको भी डांट दिया, बोले रोते क्यों हो, तो जिंदा है, वो मरी नहीं हो तो सो रही है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया और यार को बोलता है चलो ऊपर। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात और की, सभी लोगों को अपने साथ ऊपर नहीं आने दिए, कुछ ही लोगों को लेकर गए। क्यों, क्योंकि जो ऐसे लोग हो गए कि जो और बातें करते। एक बार क्या हुआ, एक औरत जो थी काफ़ी बीमार थी, बेड के ऊपर पड़ी थी, उसके घर वालों ने मुझसे बुला लिया प्रार्थना के लिए आ जाओ। मैं उनके घर प्रार्थना के लिए चला गया। अभी उसका पति रो रहा है, उसकी दोनों बेटी भी उसकी हालत देखकर रो रहे हैं। अभी मैं भी वहाँ पर पहुँच गया, मुझे देखकर उनका कुछ हौसला बना। और तभी अभी हमारी प्रार्थना शुरू, उससे पहले ही पास में से एक औरत और आ गई उसको देखने के लिए, और आकर वो जोरों जोरों से रोने लगी, तुझे क्या हो गया, तेरी बेटी तो अभी जवान है, क्या होगा इनका, मतलब तो मरने वाली। अभी उसका पति सही में और ज्यादा रोने लग गया, उसकी जो दो बेटी शांत हो गई वो भी रोने लगी, बोले मेरी माँ तो मरने ही वाली। क्यों, इसने जो शब्द बोले उसके ऊपर ध्यान चला गया। तो मैं भी पूछने बोला, जब तक वो थी, वो जब चलेगी, मैं बोला इसकी बातों पर मन मत लगाओ, हम इसके लिए प्रार्थना करते। जब प्रार्थना करने लगे तो उसके अंदर जो दुष्टात्मा तो प्रकट हो गया, वो निकल गया, वो तो जैसी थी वैसी हो गई, अच्छी हो गई। सभी लोगों ने देखा, मैंने बोला ऐसे लोगों पहले तो कभी भी बीमार होते आसपास में किसी को बताओ ही ना, आधे तो वही मार देते। हाँ, मतलब उसको बुलाओ, क्योंकि बात ही ऐसी कर देते। तो परमेश्वर ने यहाँ पर किसी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो प्रभु यीशु भी आज हमको क्या सिखाते हैं कि दो बातें संसार में हो रही है, एक परमेश्वर के वचन की बात, एक दूसरी संसार की बात या शैतान की बात। तो परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर की बात हो रही तो अपने कान को कैसे बना लो, तेज बना लो, उसको ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो क्या हो जाओगे, आप दूसरों को सिखाने वाले बन जाओगे। मूसा जैसा मूसा जो 40 साल तक लोगों को चलाते रहे, लेकिन फिर भी उनको सुनने में एक थोड़ी सी गलती, और थोड़ी सी गलती क्यों हो गई कि वहाँ पर वो क्रोधित हो गया था। और देखना क्रोध में क्या होता है, आप चाहे कितने भी पास में हो और कितने भी पास में रहकर, लेकिन जब क्रोध में होते हो ना, दोनों जोर जोर से बोलते होंगे। अभी पास में तो सुना ही नहीं देगा उसको, तो धीरे से बात करो। नहीं, क्रोध में कभी भी धीरे से बात नहीं होगी, बाहर ना चाहे पास में हो तो अब भी नहीं। हाँ, तो मैं वही तो बोला, वो और को सुनाना है। हाँ और दूसरी बात क्या होता है, जब प्रेम होता है, दो लोगों के बीच में प्रेम होता है, तब कैसे बातें करते हैं, फिर भी सुनाई देता है ना।
तो उसका कारण क्या है कि जब प्रेम होता है तो कान पूरा तेजी से उसकी बातों में लग जाता है, नहीं मुझे सुनना है। जब क्रोध होता है उसकी बात सुननी ही नहीं है। तो मूसा में क्रोध था ना, इसके लिए एक शब्द ऐसा था जो उसके कानों से दूर चला गया और उसके कारण से वो जगह वो नहीं दिख पाया। उसके बाद में उसने परमेश्वर से विनती, परमेश्वर जाने दो ना। परमेश्वर बोला, आज बोला फिर से इस बारे में बात ही मत करना। नहीं जाने दूंगा मतलब नहीं जाने दूंगा। मतलब हमारी परमेश्वर के वचन सुनने में एक गलती, कान को तेज नहीं करने की एक गलती हमें परमेश्वर के रास्ते रोक सकती है। और संसार की बात अगर हम सुन लेंगे तो हमारे जीवन में कड़वाहट लेकर आते हैं, किसी के प्रति ईर्खा लेकर आते हैं। इसलिए जब भी ऐसी जो फालतू बातें होती है वहाँ पर अपने कान को दबा दो, नज़रअंदाज कर लो, उसके सामने बंद मत करो, लेकिन उसकी बातों के ऊपर मन मत लगाओ, उसको कोई उत्तर ही ना दो। वो अपने आप समझ आएगा मेरी बातें नहीं सुन रहा। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ हो रही तब कान को पूरी तरह से लगाओ, ताकि जितने लोगों ने ये आवाज़ सुनी, यही ने सुन ली प्रभु से की आवाज़, उन लोगों ने भी आवाज़ दी, लेकिन उसने प्रभु से की आवाज़ ध्यान से सुनी कि विश्वास रख। उस बात को सुन लिया तो उसने अपनी बेटी को जीवित पाया। नहीं यार प्रभु अब क्या होगा, वो तो मर गई। अगर उस बात पर मन लगाया होता था तो फिर उसकी बेटी जीवित नहीं होती। तो जब परमेश्वर की आवाज़ हम ध्यान से सुनते हैं, हम फायदे में रहते हैं, हमारे जीवन में अच्छा ही होता है, हम स्वर्ग के वारिस बनते हैं। लेकिन दूसरों की बातें सुनेंगे तो हम लोग नाश में चले जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातें सुनने के बाद सांप के समान हो जाओ, होशियार हो जाओ, उसकी बातें मत सुनो। पता चला कोई सवाल यहीं पर थे कि ट्रॉली पर थे? क्या यहीं पर थे या ट्रॉली पर थे? ना यहाँ पर थे।